इस बार का फादर्स डे तो देखने लायक था कि किस तरह से आईबीज ने मनाया। ये फादर्स डे था या एक दूसरे की कमियां गिनाने का दिन था, यानी कि एक दूसरे को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरी तरह से खुल के सामने आ रहा है इनकी फैमिली में अब कितने डिफरेंसेस हैं। कुछ फ्लोर का फासला एक ऐसा फासला हो गया है कि जिसको तय करना मुश्किल हो रहा है। अरे भाई, फ्लोर का फासला क्या, जब दिल में अगर फासले हों तो फ्लोर के फासले क्या करेंगे। और उसमें भी सबसे ज़्यादा हद कर दी डब्बा ने तो हद यूँ कर दी कि बजाय इसके कि फादर्स डे के लिए फादर के पास जाए, भाई बड़े वो हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए या वो तुम्हारे पास आएंगे। उनके लिए बुके लेकर आई, उनके लिए गिफ्ट लेकर आई और साथ साथ हद कर दी भाई, पैसे उनको पकड़ाए। एक बार फिर उसने अपने पापा को ही बहुत ज़्यादा छोटा बना दिया। इससे पहले भी एक बार उसने वो पैसे दिए थे उस अपने पापा को। अब देखिए भाई, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वो आज की डेट में नहीं कमाते हैं और आज की डेट में उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी तरह की भी अर्निंग कर सकें। ये भी तो सोचने वाली बात है कि जब वो कुछ करते थे और बहुत छोटी नौकरी करते थे, उसके बाद में भी उन्होंने जो है तुम दोनों को, यानी दोनों बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया और उनको कामयाब बनाने के लिए पूरा कोशिश करी। और उनको जो इनके सपने थे, यानी जनाब के जो सपने थे कि वो बॉम्बे आकर ये सब चीज़ें करें और एक अच्छे एक्टर बने, तो उसमें उन्होंने पूरा सहयोग दिया, उसको पैसे से, इन सब चीज़ों से पूरा दिया। क्या वास्तव में आज उनकी ये हालत हो गई है कि ये उनको पैसे देंगी? क्या अपने पापा को इतना छोटा बना रहे हो कि उनको आज तुम पैसे देते हो? ये हर घर का चलन होता है कि जब इस एज में आ जाते हैं, जब आप कमाई नहीं करते हैं, तो बच्चे जो कमाते हैं उसी से ही उनका मान रखा जाता है, यानी कि उनको जो है अलग से पैसे दे दिए जाते हैं जिससे कि घर में आने जाने वाले लोगों को उनसे दिलवाया जा सके। जब तक मेरे फादर जिंदा थे तो जब भी घर में कोई आता था तो उनके लिए पैसों के लिए हम उन्हीं को दिया करते थे कि आप दे दीजिए या फिर जो है मम्मी दे देंगी। क्या आप ही बताइए कि माँ बाप के होते हुए बच्चे इस तरीके से पैसे देते हुए अच्छे लगते हैं? कितनी छोटी सोच है। और फिर ये सारी सोच ऐसी है कि वो सबको दिखा दिखा के दे रही है कि भाई ये देखो हम पैसे दे रहे हैं, अपने पापा को हम पैसे भी देते हैं और पापा जो है जो भी कुछ करते हैं या जो भी कुछ दिखाई देता है वो हमारे पैसों से दिखाई देता है। तुम बहुत बड़े हो गए भाई, पापा से भी बड़े हो गए। अब देखिए, जिन घरों में लड़कियों की शादी हो जाती है तो वहाँ लड़की आती है जाती है, उसके जो बच्चे हैं वो भी आते जाते हैं। तो ऐसे में उनको पैसे देने के लिए ये नहीं होता कि घर के जो बच्चे जो है ना वो उनको हाथ से अपना पैसे देते हैं। वो सारे पैसे हमेशा जो है अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको दिए जाते हैं और जब वो उनकी विदाई होती है तो उन्हीं को वो दिए जाते हैं, वो उन्हीं के थ्रू दिए जाते हैं। और साथ साथ कोई ईद आ जाए, कोई ऐसा त्यौहार आ जाए तो तब भी जो भी गिफ्ट होते हैं वो उन्हीं से दिलवाए जाते हैं। तो ये चीज़ तो सब लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये भी सब लोग जानते हैं कि वो आज की डेट में नहीं कमाते हैं, उनकी हालत भी ऐसी नहीं है। तो नेचुरली अगर वो किसी को कोई भी चीज़ दे रहे हैं, यानी कि अभी इन्होंने जितने भी सेलिब्रेशन किए, बर्थडे किए, जो भी कुछ किए, तो पापा की तरफ से जो चीज़ दी गई, तो क्या किसी ने भी ये समझा है इस बात को कि वो जो चीज़ दी गई है वो पापा खुद अर्निंग करके लेकर आए हैं? और देखो, और जब उनका फ़र्ज़ निभाने की बात थी तो देखो वो फ़र्ज़ निभाने से पीछे कहाँ हटे। जब तक उन्होंने जो है आप दोनों को कामयाब नहीं बना दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया और जो चीज़ आप करना चाहते थे वहाँ तक ले आए, उसके बाद में उनका रोल ख़त्म हो जाता है। माँ बाप का यही रोल होता है कि आपको कामयाब बना दें और शादी ब्याह कर दें, उसके बाद में उनका रोल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में वो फैमिली हेड की तरह हो जाते हैं, यानी उनसे पूछ के फैमिली में जितने भी काम होते हैं वो धीरे धीरे उन्हीं से पूछ के करे जाते हैं। तो देखिए, ये तो है इस डब्बा की गलती। और ऊपर से क्या है कि उसको उनको नीचे लेकर आ गई। भाई हद है, तुम अपना वो जो भी कुछ मना रहे हो, फादर्स डे मना रहे हो, जो भी कुछ मना रहे हो, तुम्हारी इतनी भी नहीं है कि तुम उनके पास जा सको। भाई कैसे जाएगी, क्योंकि वहाँ तो अपना कोल्ड वार चल रहा है और कोल्ड वार भी इस कदर चल रहा है कि एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। आपने देखा ही होगा, ना मेहंदी लगाने के लिए कोई ऊपर गया है, ना कोई नीचे आया है एक साथ। और जबकि ये जो मौका होता है ये पूरा का पूरा फैमिली का मौका होता है। और इससे पहले भी इन्होंने ईद मनाई है। ईद से पहले सबको ले जाके बाहर ख़रीदारी करा के लाना, यानी चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी वगैरह लेकर आना, और उससे पहले जाके सबको कपड़े दिला के लेके आना। आपने देखा इस तरह का कोई भी इवेंट यहाँ पे नहीं हुआ। जो भी हुआ जनाब ने ये सब काम चुपचाप कर लिया। और जबकि ये डब्बा जो मार्केट में एक बार, दो बार, तीन बार गई और बाकी सब चीज़ें लेकर आई और ऐसा किया। लेकिन ये जो फैमिली वाली बात थी कि भाई सारे लोग मिलकर जाते और जाके कुछ परचेजिंग करते, कुछ शॉपिंग करते और त्यौहार के लिए लेकर आते, वो चीज़ देखने को नहीं मिली। ये सारा इसी बात को दिखाता है कि ये दो घर की बजाय अब तो
3 हो गए हैं या पता नहीं, ये कह लीजिए कितने हो गए हैं टुकड़े, इतने टुकड़े हो चुके हैं कि एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं। और जब डब्बा की ही बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो एक बार उसने जो ना झलक दिखला जा के सेट पर जाकर ये कहा था कि इन्होंने मेरे पापा बन गए हैं और ये मेरे पापा का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। भाई ऐसा होता है कि बड़ा भाई चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना फ़र्ज़ निभाता है, पापा का फ़र्ज़ वो कभी नहीं निभा सकता। पापा पापा ही होते हैं और ऐसा नहीं कह सकते कि वो पापा की जगह ले लेता है। अगर देखा जाए तो घर में यानी पीहर में अगर बड़ी भाभी होती है और आपकी मतलब मदर यानी कि सास या ये कह लीजिए या आपकी मदर वहाँ पे नहीं है तो वो सारा रोल कौन निभाता है? वो बड़ी वाली भाभी निभाती है। तो इस तरह से रोल निभाना अलग बात होता है, पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो भाभी है वो आपकी मम्मी बन गई है। लेकिन जब आपने वहाँ पर कहा है कि वो आपके पापा के बराबर है और आपके पापा के फ़र्ज़ निभा रहा है, तो फिर एक बार बताओ इस फादर्स डे पे उसको फादर की तरह कैसे भूल गए? वहाँ सबके सामने तो जाके स्टेज पे बहुत अच्छे बन गए कि ये मेरे भाई नहीं है, ये मेरे पापा हैं। पर कैसे याद रखें, अब वो वाली बातें हैं, क्योंकि अब वो वाले संबंध नहीं रहे, वो वाले दिल नहीं रहे जो दिल मिलते थे। देखो डब्बा खालू को कर सकती है और अपने डैडी यानी कि अपने पापा को कर सकती है, लेकिन बड़े भाई को उसने नहीं किया। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की फादर्स डे की। यानी वहाँ फादर्स डे में देखो ये 2 तरह से बट गए, बच्चे भी 2 जगह बट गए। बच्चे ऐसे बट गए कि वो जो नान है, नान ने अपना फादर्स डे जो है ऊपर जाके मनाया और बड़े भाई को उसने पापा का दर्जा दिया। और उसके बाद में जो उसके देखा जाए तो उसके खालू लगते हैं उनको भी फादर का दर्जा दिया और उनके लिए वो गिफ्ट लेकर आया। अगर इस बच्चे की दृष्टि से देखें यानी नान की दृष्टि से देखें तो ये बात मानी जा सकती है, क्योंकि जब ये 2 या 3 साल का था तब जनाब और मैडम जो उसको वहाँ से लेकर आए थे और उनके गार्जियन बने थे और उनको यहाँ मुंबई में इस्टेब्लिश किया, उनको पढ़ाया लिखाया और उनको स्कूल में एडमिशन कराया, उनके हर तरह के खर्चे उठाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोकल गार्जियन जो है वो भी तो पिता के बराबर हो सकता है। तो यहाँ तो वो गलत नहीं है, वो अगर उनको पिता का दर्जा दे रहा है तो ठीक है। वो बात दूसरी है उसका मतलब है या नहीं है, उसकी बात हम इस समय नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ फादर्स डे की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैडम एक अलग ही राग छेड़ती हैं। और मैडम क्या राग छेड़ती हैं? मैडम ये बात करती हैं, पहले तो डब्बा की बात करती हैं कि वो उसके लिए वो फादर फिगर है, यानी कि मैं अपने मैन चाइल्ड को ये बता रही हैं कि वो सिस्टर के लिए फादर फिगर है। जबकि देखा जाए तो दोनों बच्चों को उन्होंने पूरी तरीके से अपना फ़र्ज़ निभाया है। तो उसने फादर का कौन सा फ़र्ज़ निभाया? देखो शादी जो करी वो एक फ़र्ज़ ज़रूर बाप का होता है, लेकिन आपने क्या किया, उनके सारे अरेंजमेंट किए और फादर और मदर तो थे ना, उनकी सलाह और मशवरा से आप ये काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? या फिर कह दीजिए कि बिना फादर की पूछ से, बिना उनसे पूछे हुए आपने सारे काम किए। तो मैडम यहाँ पे उनको जो है मतलब लगता है कि जगत फादर बनाने के लिए तुली हुई हैं। यानी वो नान के भी फादर है, डब्बा के भी फादर हैं और बेबी रू के भी फादर हैं। तो वो सब के फादर, यहाँ पे फादर को जनाब ने भी चुपचाप अकेले में ही एक तरह से गिफ्ट दे दिया। ना यहाँ पे अम्मी, ना फैमिली के बाकी लोग, कोई भी नहीं। क्या फादर्स डे क्या बिल्कुल ही सूना सूना ऐसा कर दिया? जबकि इससे पहले मदर्स डे हुआ था तो मैडम जो है अपनी 5 माँओं को लेकर बैठी थी और यहाँ इनके पास गिनने के लिए एक फादर के लिए भी लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। इस तरह से सबने अलग अलग फादर्स डे मनाकर ये जता दिया कि हमारे अंदर कितने डिफरेंसेस है। वो बात दूसरी है कि सिर्फ अभी 1 दिन या 2 दिन बाद में ईद का व्लॉग आएगा, यानी आज आ भी गया है वो व्लॉग, और वो व्लॉग हमने देखा है, उनमें सारे लोग एक साथ मिलकर बैठ गए हैं और डब्बा भी वहाँ पे आई है, लेकिन डब्बा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी है, ना ही मैडम ने ना ही जनाब ने। बस आई है, उससे सिर्फ इतनी सी बात हुई है कि दही बड़े लोगी, बस इतनी बात हुई है। उसके अलावा उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, कोई बात नहीं की गई, उसके कोई शूट नहीं डाला गया। भाई अब जब तुम जैसे करोगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसे होगा और ऐसा ही हुआ है। हाँ एक बात और, जिस तरह से डब्बा ने अपने फादर को दिखाया कि क्योंकि वो आजकल अर्निंग नहीं करते तो वो डब्बा ये दिखा रही है कि मैं पैसे दे रही हूँ। तो अगर आप ऐसे पैसे देते हो, दिखा के पैसे देते हो, तो आपका जो हस्बैंड है वो क्या कर रहा है, वो कौन सी अर्निंग कर रहा है, वो कितने दिन से क्या कमा रहा है? तो ये सब जो वो इतनी सारी चीज़ें खरीद के लाता रहता है और आपके साथ जाता है और ये सब चीज़ें करता है, तो वो पैसे आते कहाँ से हैं?
आपने जस्ट दिखाने के लिए ये कह दिया, लो ये वाले पैसे ना पर्स में रख लो और ये पर्स में डाल दो, इस तरह से ये सब बात कर दी। जबकि देखा जाए तो उसको भी सारे पैसे कौन पकड़ाता है, यही पकड़ाती है। डेफिनेटली उसके पास में कोई ना कोई एटीएम या इस सब का नहीं होगा कि वो जाके वो वहाँ से सारे पैसे निकाल लाए या ऐसा करे। डेफिनेटली यही इस पैसे निकलवाती होगी और उसके बाद में उसको पैसे देती होगी। लेकिन क्या आज तक आपने देखा है कि इसने ये दिया हो कि ये लो पैसे लो और ये घर के खर्च चलाने के लिए हैं, या फिर जो है ये सामान लाने के लिए हैं, या फिर तुम ये रख लो, पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में या क्या करवाना है। कभी भी आज तक आपने देखा कि इसने उस घर जमाई को कभी भी पैसे दिए हों? और उसके ऊपर भी तुर रहा ये कि अब मैं गाड़ी लेके आता हूँ, अब मैं ये करता हूँ, अब मैं ऐसा करूँगा, अब मैं गाड़ी को रिनोवेट कराऊँगा, अब मैं घर को रिनोवेट कराऊँगा, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। देखा जाए तो आजकल सीए के बहुत चक्कर लगते हैं। डेफिनेटली वो टैक्सेशन के बहाने बहुत कुछ पैसा इधर से उधर कर रहा होगा। मेरा कहने का मतलब इधर से उधर करने का मतलब ये नहीं है कि पैसे का गबन कर लिया या पैसा उठा के रख लिया, लेकिन वो ये ज़रूर दिखाता होगा कि अगर एक ही अकाउंट में इतने पैसे रहेंगे तो उसके इंटरेस्ट के लिए के ऊपर भी आपको वो देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, और उसके अलावा आपकी जो अर्निंग है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो क्यों ना इसको अलग अलग कर दिया जाए, तो 2 अकाउंट में रहेंगे, 2% के ऊपर रहेंगे तो आपको इतना टैक्सेशन नहीं आएगा। चाहे सीए के बहाने ही सही, वो पैसे बहुत ज़्यादा इधर से उधर करता है, यानी उसके अपने अकाउंट में करना या ऐसा करना, ये सब चीज़ें वो कर रहा है। भाई कुछ भी कह लो, वो आपको कितना ही सिंपल दिखाई दे पर बहुत शातिर दिमाग है। अगर आप पिछली बातों को नोट करें और देखें तो जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक कोई ऐसे डिफरेंसेस नहीं थे और ना ही कभी डिफरेंसेस सामने आते थे। शादी के बाद में धीरे धीरे करके उसने इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि वो जो है भाई और भाभी के अलग होती ही चली गई और पूरी तरीके से इस तरह से कान भरते चला गया कि वो जो है उनके टोटली अगेंस्ट होती चली गई और उसने वो सारे काम किए जो कि उसे नहीं करने चाहिए थे। और इससे भी बड़ी बात, जो उसकी मदर है यानी अम्मी हैं, उनको भी उनसे दूर कर दिया। आज की डेट में देखा जाए तो जनाब और मैडम इतनी फ्रिक्वेंटली नीचे नहीं आते हैं और ना ही जो है अम्मी जो है उतनी फ्रिक्वेंटली वहाँ ऊपर जा पाती हैं। जो लोग कहते हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं मानता था, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर सत्य दिखाई दे रही है कि जो लड़कियाँ होती हैं अगर वो अपने घर में ही घर जमाई रहती हैं तो डेफिनेटली जो भाई होता है, भाई के साथ में और भाभी के साथ में उनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहते, क्योंकि वो अपनी जितनी मदर के साथ में क्लोज होती हैं इतनी वो उन दोनों के साथ में नहीं होती हैं। तो मदर को वो ऐसी ऐसी बातें भड़काती रहती हैं, ये सब करती रहती हैं कि मदर का अपने ही बेटे से विश्वास उठता है या ट्रस्ट खत्म हो जाता है। और ऐसे घरों में अक्सर जो है लड़ाइयाँ रहती हैं। बिल्कुल ठीक काम यहाँ पे डब्बा ने यही सब किया है और इस सब का जो मास्टर माइंड है ना वो यही है, यानी कि फ़नी ही है। फ़नी ने ही इन सबको इस तरीके से भड़का के अलग किया है। असल में क्या है कि वो इनकी क्लास में फिट नहीं होता है और वो शुरू से ही ये नहीं चाहते थे कि इससे शादी हो। और उसके बाद में उसने अपना जो रंगत दिखाई है, या भी ये कहिए कि जिस तरह की वो बातें करता है, जिस कल्चर को वो बिलोंग करता है, जिस क्लास को वो बिलोंग करता है, वो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद में ही ये ऐसा हुआ कि वो इससे दूरी बनाते चले गए और इधर इसने इसके कान भरने शुरू कर दिए। इसलिए इन दोनों में कोल्ड वॉर इतना भयंकर तरीके से शुरू हो और धीरे धीरे डब्बा के अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी की भावना हो गई। जेलसी भी इस हद तक कि जो छोटा बच्चा है उस तक से वो कंपटीशन फील करती है और उस तक से वो जलन रखती है। आप इसी से देख लीजिए, इतनी सारी शॉपिंग करिए, सब कुछ करिए, लेकिन भतीजा तो एक ही है और देखा जाए तो उसकी भी ईद सबसे पहली बार आई है, यानी ये पहली ईद है और उस पहली ईद पर ये कुछ भी उसके लिए लेकर नहीं आई है। जबकि ऐसा होता है बुआओं के लिए तो भतीजा इतनी बड़ी चीज़ होता है कि वो उसके लिए बहुत कुछ करती हैं और बहुत प्यार बरसाती हैं। ख़ास तौर से जब ये कोई त्यौहार आ जाता है या फिर कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है या बर्थडे आ जाता है तो वो उसके लिए विशेष रहता है। तो देखा जाए तो ये फादर्स डे नहीं रहा, ये तो इनके बिखराव का डे था। किस तरह से इनका बिखराव टुकड़े टुकड़े में सामने आया। वो बात दूसरी है, ब्लॉगिंग चलानी है और ब्लॉगिंग में तो एक हंसता खेलता और एक अच्छा सुखी परिवार दिखाना होता है, तो इसलिए आपस में फिर दोबारा से कुछ पैचअप करेंगे और एक दूसरे के व्लॉग में दिखाई देंगे, लेकिन उसके बाद में भी मन मिलने वाले इनके नहीं हैं। और भाई कुछ भी कह लीजिए, ये व्यूवर्स को ये दिखाते हैं हम साथ साथ है का एक खुशी फैमिली का, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है और ये बिल्कुल साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक पॉडकास्ट था हमारा इनके रिलेशंस के ऊपर। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।